राधा नाम लेते ही मन प्रेम से भीग जाता है। हृदय जैसे श्री कृष्ण की बांसुरी बन जाता है, क्योंकि राधा केवल एक नाम नहीं बल्कि स्वयं उस ब्रह्मा का हृदय है जो अनंत है, अपरंपार है और जिनका नाम है श्री कृष्ण। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, राधा और कृष्ण दो नहीं हैं। जैसे अग्नि और उसकी ज्वाला, जैसे शब्द और अर्थ, जैसे वंशी और स्वर, वैसे ही राधा और कृष्ण, राधा रानी पराशक्ति हैं। श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति वो शक्ति जो उन्हें भी परमानंद देती है। श्री कृष्ण समुद्र हैं, तो राधा उस समुद्र की तरंगें। श्री कृष्ण फूल हैं, तो राधा उसकी सुगंध। जब कोई राधा नाम लेता है तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो उठते हैं, क्योंकि राधा रानी उनकी आत्मा है, उनकी हर लीला की जननी, उनकी प्रत्येक रसरचना की रचयिता। राधा रानी केवल एक गोपी नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की आनंद स्वरूप शक्ति, प्रेम की पराकाष्ठा और भक्ति की जीवंत मूर्ति हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उसी प्रकार राधा रानी उनके हृदय की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, तब सभी देवता उस सौंदर्य से मोहित हो गए, परंतु एकमात्र सूर्य देव के हृदय में वात्सल्य जागा। उन्होंने मोहिनी को पुत्री रूप में पाने की कामना की। इस निष्कलंक भाव से प्रसन्न होकर मोहिनी ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्री रूप में अवतरित होंगी। कालांतर में वही सूर्य देव वृषभानु महाराज के रूप में प्रकट हुए, परंतु पुत्री की प्राप्ति हेतु उन्होंने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी के स्मरण के बाद स्वयं श्री कृष्ण के अपने प्रतिबिंब से राधा के गौरवर्ण स्वरूप की सृष्टि हुई। वह रूप इतना तेजस्वी था कि हजारों चंद्र भी उसमें समा जाएं। और इस प्रकार किशोरी जी, हमारे हृदय की रानी राधा का अवतरण हुआ। राधा और कृष्ण दो नहीं, एक ही आत्मा के दो प्रतिबिंब हैं। जिस प्रकार अग्नि और उसका ताप अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह राधा और कृष्ण भी अभिन्न हैं। इसलिए कहा गया, एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण स्नेही। राधा जी का प्राकट्य वृषभानु और कीर्ति देवी के घर हुआ। राधा रानी वृषभानु जी को रावल गांव के तालाब में नीलकमल में मिली। उनकी आंखें बंद थीं, क्योंकि वे इस धराधाम पर केवल श्री कृष्ण को देखने ही आई थीं। उन्होंने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक कृष्ण उनके सामने नहीं आए। जब उन्होंने बालकृष्ण को देखा, उनकी आंखें खुली। गोलोक में श्री राधा कृष्ण की प्रेरणा से एक घटना के चलते श्री दामा ने श्री राधा को वियोग का श्राप दिया और स्वयं को भी शापित कर पृथ्वी पर असुर बनने का प्रण लिया। इससे राधा कृष्ण के प्रेम में विरह का भाव जुड़ गया। जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, राधा रानी उनके पीछे नहीं गईं। उन्होंने संपूर्ण वृंदावन की अधिष्ठात्री बनकर कृष्ण के विरह में जीवन व्यतीत किया। कहते हैं कि द्वारका में राधा और श्री कृष्ण की अंतिम भेंट हुई। राधा जी ने कृष्ण से अपने अंतिम क्षणों में वही बांसुरी की धुन सुनाने को कहा जो वे रासलीला में बजाया करते थे। जैसे ही धुन गूंजी, राधा रानी दिव्यता में विलीन हो गईं। उस क्षण श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को सदा के लिए त्याग दिया। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की मूल, चिरंतन, अनादि अनंत शक्ति हैं। राधा नित्य लक्ष्मी हैं और वे संपूर्ण सृष्टि की आदि कारण, पराशक्ति, स्वरूप शक्ति हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा को परमेश्वरी, गोलोकेश्वरी, शक्ति स्वरूपिणी और मूल प्रकृति कहा गया है। कृष्ण स्वयं उनकी प्रेम शक्ति के अधीन रहते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधा का संबंध अति निजात्मक, अलौकिक और नित्य है। दोनों में दैहिक नहीं बल्कि चेतनात्मक एकत्व है। राधा श्री कृष्ण की प्रेम और करुणा का चरम रूप है। जब श्री कृष्ण ब्रह्मा होते हैं, तब राधा ब्रह्म शक्ति। जब श्री कृष्ण नट होते हैं, तब राधा रसरचना की रचना होती है। एक प्रसंग में देवर्षि नारद श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आपकी यह गोपी राधा कौन है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ मैं हूँ वही राधा है। जो आनंद मैं अनुभव करता हूँ उसका स्रोत राधा है। वे मेरी आत्मा हैं। राधा रानी ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भक्ति योग का अंतिम चरम है।
वे प्रेममयी भक्ति की देवी, भक्ति की जननी और संपूर्ण चराचर की आदिशक्ति, श्री कृष्ण की ऊर्जा, आनंद और रसस्वरूप शक्ति हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो मेरे 100 नाम जपता है और राधा नाम एक बार उच्चारित करता है, उसे वही फल प्राप्त होता है। पर जो राधा नाम सदा जपता है, उसके पुण्य को मैं भी नहीं जान सकता। रा शब्द सुनते ही सभी रोग मिटते हैं और धा शब्द से बंधन टूट जाते हैं। गोलोक धाम, जो समस्त लोकों में सर्वोच्च है, वहीं राधा कृष्ण युगल रूप में वास करते हैं। जहां श्री कृष्ण स्वामी हैं, वहां राधा स्वामिनी। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है, जो भक्त राधा नाम का स्मरण करता है, वह स्वतः ही श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं राधे कृष्ण, राधा माधव, राधा श्याम, क्योंकि राधा नाम के बिना कृष्ण अधूरे हैं। नंदगांव में एक मोर प्रतिदिन श्री कृष्ण के लिए भजन गाता था, फिर भी प्रभु उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वह मोर दुखी हो रोने लगा। तभी एक चिड़िया आई और कहा, यदि तुम श्री कृष्ण को पाना चाहते हो तो पहले राधा रानी की शरण में जाओ। चिड़िया उसे वृंदावन ले गई। जैसे ही मोर ने वहां भजन गाया, राधा रानी दौड़ी चली आई, उसे गले से लगाया और कहा, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। अब से नंदगांव में राधा नाम का भजन करना। मोर ने राधा नाम का भजन किया और श्री कृष्ण तुरंत प्रेम से भर उठे, दौड़कर मोर को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण बोले, जो राधा नाम का स्मरण करता है, वही मुझे सहज ही प्राप्त करता है। एक नास्तिक युवक, जिसे राधा नाम लेने के लिए महात्मा ने प्रेरित किया, क्रोध में बस एक बार राधा राधा कह देता है, परंतु मृत्यु के बाद यमराज, इंद्र, ब्रह्मा, महादेव सभी उस एक राधा नाम के पुण्य फल का निर्णय नहीं कर पाते। वे सब मिलकर विष्णु जी के पास बैकुंठ पहुंचते हैं, जहां श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, राधा नाम की महिमा ही इतनी है कि जिसने उसे एक बार भी प्रेम से पुकारा, वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, इसका 108 बार अखंड जाप राधा रानी की विशेष कृपा दिलाता है। मृत्यु के बाद गोलोक धाम की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण भी अति प्रसन्न होते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार श्री हित चतुरासी जी का नियमित पाठ करने से भवबंधन से मुक्ति मिलती है और श्री जी की सेवा का सौभाग्य मिलता है। यदि समय न हो तो केवल यह मंत्र जपें, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा ही कृष्ण का हृदय, प्रेम की पराकाष्ठा, आनंद की अभिव्यक्ति और भक्ति की जननी है। राधा कृष्ण यह युगम केवल नाम नहीं, यह ब्रह्म की पूर्णता का प्रतीक है। यह नाम केवल भक्ति नहीं है, यह मुक्ति है, यह प्रेम है और यह ब्रह्म का अंतिम सत्य भी। तो मित्रों, आशा है आप सभी ने हमारी प्यारी राधा रानी और लाडले श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम को आत्मा की गहराइयों से महसूस किया होगा। तो एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। और इस दिव्य प्रेम को अपने जीवन में उतारने के लिए श्री राधा नाम का जाप कीजिए, क्योंकि जहाँ श्री राधा हैं, वहाँ श्री कृष्ण अपने आप हैं। राधे राधे।